मणिपुर पर पिछले कई दिनों से संसद में चर्चा की मांग और पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों ने अब अविश्वास प्रस्ताव का पासा चल दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कह दिया है कि चर्चा के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। हालांकि विपक्ष को भले ही सरकार पर विश्वास ना हो, लेकिन पीएम मोदी को पूर्ण विश्वास है कि वो सत्ता की तीसरी पारी भी खेलेंगे। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मणिपुर पर विपक्ष की लड़ाई में नया मोड़ आ गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे मंजूर भी कर दिया। अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आसार हैं। हालांकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत छप्पर फाड़ है, लिहाजा सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष ने भी जैसे ठान ही ली हो कि वो पीएम मोदी से सदन में बुलवाकर ही रहेगा। जिसकी जो भी राय होगी वो संसद के जरिए जनता तक पहुंच जाएगी। लेकिन सियासत धीरज खो बैठी। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर लड़ाई और तेज हो गई। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहां रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता है बहाना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का। 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। मणिपुर की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है और सरकार इसे लगातार नजरअंदाज कर रही है। और विपक्ष की खाली यही मांग है कि डिस्कशन हो, और डिस्कशन बस आधे घंटे का ना हो, विस्तार से डिस्कशन हो। बिकॉज एक तरह का मणिपुर में एथनिक वायलेंस टेक प्लेस हुआ है और बहुत सारी महिलाएं ब्रूटैलिटी से गुजरी हैं और बहुत सारे रेप इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ब्रूटल मर्डरिंग हुई है। तो हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पे चर्चा हो और लोग अपनी बात को रखने का मौका मिले और लोग सरकार को अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। इस बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाने के लिए आए हैं, हम कोई डरने वाले नहीं है। हम हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। हम कोई भागने वाला पार्टी नहीं है। हम कोई भ्रष्टाचार आपके जैसा पार्टी नहीं है। हम कोई आपके वैसे परिवार पार्टी नहीं है। हम देश के लिए काम करने वाले हैं, देश की जनता के लिए काम करने वाले हैं। हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मुझे तो दुख इस बात का है कि हमसे लड़ाई लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। जो प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन और गुलामी के प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से समानांतर कर दे, उससे क्या उम्मीद की जाती है। आपकी लड़ाई हमसे थी मोदी जी, आप तो इंडिया से लड़ने लगे क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया से कोई जीत नहीं सकता है। ये शर्मनाक है और एक बात ये सिद्ध करता है कि टूल किट ट्रोल की खुद मोदी जी बनाते हैं।
राज्यसभा में भी मणिपुर पर विपक्ष के तेवर में नमी नहीं आई। विपक्ष के नेता ने फिर से वही सवाल उठाया कि आखिर पीएम मोदी इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं सकते? अगर बाहर बात कह सकते हैं तो अंदर क्यों नहीं कह सकते? मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। राज्यसभा से बहिष्कार की घोषणा के साथ ही कांग्रेसी सांसद सदन से बाहर आ गए। जल्द ही सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो गई, लेकिन बाहर का मंजर बिल्कुल नहीं बदला। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने सदन से निलंबित आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल से मुलाकात की। विपक्षी एकजुटता का संदेश सत्ता पक्ष को भी पहुंच गया। जब तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे पर आकर बोलते नहीं है, देखिए पहली बात यह है कि 1.5 घंटे हमारा प्रधानमंत्री हर विषय पे भाषण दे सकता है। वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे के भी बहुत बड़े जानकार हैं, वो इसरो के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे आप? ब्राजील के फुटबॉलर पे बोलेंगे, किसी खिलाड़ी की, क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो आप बोलेंगे? तो सुविधाजनक सत्य नहीं चल सकता है। सरकार विपक्ष को कुछ बोलने नहीं दे रही है, तो तरीका यही कि इसके जरिए आप विपक्ष जो कम से कम अपनी बात रख सकता है और अपनी बात जो तमाम विषय जैसे जनता त्राही कर रही है देश में, तो उसको रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इसके जरिए कम से कम अपनी बात रख सकते, विपक्ष को बोलने का मौका दें। क्योंकि सरकार विपक्ष को तो बोलने नहीं देती है, संसद में भी नहीं बोलने देती, बाहर भी नहीं बोलने देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो है इसके जरिए सारे सदस्य विपक्ष सदस्य अपनी बात रख पाएंगे और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये कांग्रेस के चरित्र को सब लोग जानते हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। और जो विपक्ष के लोगों के साथ इन्होंने इंडिया की बात किया है, अरे जो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को लूटने का काम किया, आज फिर से ये लोग कांग्रेस के छाए में साए में ये सभी इंडिया नकली कंपनी बना करके ये ठगबंधन के लोग भारत की जनता को ठगने का षड्यंत्र है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है वो सभी से बातचीत करके एक तारीख मुकर्रर करेंगे और उस तारीख को इसके ऊपर चर्चा होगी। हर व्यक्ति को आजादी है अपनी बात कहने की, और जो मणिपुर की बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है उस परिस्थिति को सामने रखते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। बेशक पीएम मोदी ने संसद के भीतर कुछ नहीं बोला, लेकिन मणिपुर पर सरकार को घेर रहे विपक्षी दलों को आईना दिखा दिया। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। बेशक अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार के वजूद को कोई खतरा नहीं दिख रहा, क्योंकि लोकसभा में सत्ता पक्ष को पूर्ण बहुमत हासिल है। लेकिन इसी बहाने संसद में मणिपुर पर चर्चा हो जाएगी। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव, प्रशांत देव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।